पाकिस्तान के हर क्रिकेट प्रेमी, हर क्रिकेट लवर को एक चीज सता रही है, आखिर पाकिस्तान भारत से मैच क्यों नहीं जीत पाता। उनके अलग अलग रिएक्शंस हैं, वो अपनी टीम के ऊपर गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं और साथ ही साथ जो श्रीलंका के साथ इन्होंने अभी एक छोटी सी विजय प्राप्त की, अब इनकी उम्मीदें थोड़ी बहुत, जिसको बोलते हैं 100 में से मामूली सा 5% एक उम्मीद जगी है कि क्या हम फाइनल में भारत के साथ मुकाबला कर पाएंगे या हम खेलेंगे या पहुंच पाएंगे। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली पाकिस्तान के वो क्रिकेट प्रेमी हैं जिनको काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी टीम के लिए कि ये टीम कुछ ना कुछ करके दिखाए पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान को कई बार इंडिया के हाथों मायूस होना पड़ा। टीवी टूटे, कहीं किसी के सिर फूटे, किसी का कुछ। पहले पाकिस्तानी पब्लिक की आम राय देखते हैं कि उनकी उम्मीदें क्या खरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। मैं चाहता हूं कि इंडिया इनको एक बार तगड़ा झटका दे। अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी जो है, इनको वो झटका दे जिसको बोलते हैं जोर का झटका। धीरे से लेट्स सी द वीडियो। बहुत अच्छा मौका था, जीते ठीक है, हम अभी जिंदा हैं टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचने। लेकिन अगर आप ये मैच 15 ओवर में जाते, 16 ओवर में जाते, 2 आउट होते हैं, 3 आउट होते हैं, ठीक है, ये जहां तक अभी सिचुएशन पहुंची है ना, ये सिर्फ फखर जमान और शाहजादा फरहान की वजह से पहुंची। इन दोनों की वजह से ये सिचुएशन 8-0 या फिर 7-1 इस दफा आर या पार कर डालो, वरना मुझे सूली पे लटका के मार डालो, क्योंकि मुझसे अब ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अबुधाबी में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। अब ये एशिया का श्रीलंका में नंबर कौन सा था, हम तो इस बात से अभी तक परेशान हैं। बाय द वे, हमारे जो सरहद पार पड़ोसी हैं उनकी तो हालत गैर हो गई होगी। अब वो एशिया की सेकंड टीम किसको करार देंगे? अफगानिस्तान को दिया, वो काबुल चले गए। श्रीलंका को दिया, वो कोलंबो चले गए। अब बांग्लादेश का नाम लेते हैं तो तब भी मौत पड़ती है, और पाकिस्तान का नाम लेते हैं वो तो चीखें पूरी दुनिया सुन रही है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भाईजान, आप मैच जीत गए, मैं मैच पे बाद में आता हूं। ये एशिया की इंडिया के बाद नंबर 2 टीम कौन है? ये 28 को आपको पता चलेगा कि नंबर 1 कौन है। चूंकि वो 1, 2, 3, 4, 5 का नंबर तो खत्म हो गया ना। अब ये फैसला 28 को होना है कि नंबर 1 कौन है। अब नंबर 2, 3 को छोड़ दें। अब नंबर 1। यकीन करो कि लंबा चौड़ा सा डंडा हो, तेल में भिगोया और बंदा इनको लिटा के ऐसे ही छेतरौल करे ना, इनकी पूरा महीना चड्डे चौड़े करके टांगे खोल के चलते रहे ये 2 टके के बुजदिल क्रिकेटर। इंडिया को आप फाइनल में फेस करना चाहेंगे? मैं कहता हूं जब तक इंडिया को हम टकरा नहीं लेंगे, जब तक इंडिया को हम हरा नहीं लेंगे, जब तक 28 तक ना सोएंगे, ना जुस्तजू कम होगी, ना पाकिस्तान के अंदर हमने मोटिवेशन उनको कम होने देनी है, हारों के जज्बा बढ़ाएंगे। क्योंकि हम बड़े जख्मी हैं भाई, हम बड़े जख्मी हैं। इस टीम को भी पता चल गया, सबको पता चल जाएगा कि हमारी जो बचत है ना, वो इसी में कि हम इंडिया को हराएं और इंशाल्लाह जख्मी शेर बड़ा में फेस करना चाहते हैं। आप चाहेंगे कि इंडिया भी आए पाकिस्तान? हाल में बाकरी साहब वो डर जाए जो वो पाकिस्तानी नहीं है। हम तो किसी मुहाज में भी नहीं डरते अल्लाह के हुक्म से, ना इस पे तो ना बैटिंग में। हम इंशाल्लाह 28 को इंडिया को हराएंगे और अल्लाह के फजल करम से। आपने बांग्लादेश वाला ब्रिज टापना है, कोई मसला नहीं है, इनको हम इजीली हरा लेंगे और बांग्लादेश बालो मास्टर को रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आप हार गए, कोई मसला नहीं है। असल बांग्लादेश का भी टारगेट इंडिया है और पाकिस्तान का भी टारगेट इंडिया है। मैच हार जाता है तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच नॉकआउट मैच बन जाएगा, जिसके ज्यादा इम्कान ये नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से इंडिया खेल रही है अभी तक अनबीटेबल है। लेकिन हर जो अच्छी टीम से बड़ी टीम्स होती हैं, हमने देखा है कि टूर्नामेंट में एक आध बुरा दिन उनका आता है। सही है, एक दिन बुरा आता है। तो अब वो इंडिया का कौन सा बुरा दिन है? क्या इंडिया का वो कल बुरा दिन आएगा या इंडिया का वो फाइनल वाले दिन बुरा आएगा? लेकिन एक दिन हमने देखा है कि आता है। बाकी अली साहब, जो मैच में कल हमने सबसे अच्छी चीज देखी, और वो इंडिया के स्पेशली अगर आप देखो जो प्लेयर्स हैं, मेरे प्यारे आगा जी, वो मेरे सोने आगा जी, 28 वाला मैच तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मुझे हर हाल में चाहिए वो मैच। इंडिया के साथ ही हो फाइनल, किसी टीम के साथ मैं चाहता ही नहीं हो फाइनल। इंडिया से हमें फाइनल खेलना है संडे को, और वो हमें जीतना है। बांग्लादेश को पकड़िए, चले इंडिया को फाइनल में मिलेंगे। मैं आगा जी को नहीं, सारे 11 खिलाड़ियों को, 11 प्लेयर्स और पाकिस्तानी
प्लेयर्स आगा जी आगा जी आगा जी आगा जी आगा जी आगा जी, ओ मेरे आगा जी, ओ मेरे प्यारे आगा जी, ओ मेरे सोने आगा जी, खुदा दा वास्ता है बांग्लादेश से जीतना फिर, और 28 वाला मैच तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मुझे हर हाल में चाहिए वो मैच। आप बताओ आगे क्या दिल कर रहा है, आगे फाइनल इंडिया के साथ हो क्या हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखो सिर्फ इंडिया के साथ ही हो फाइनल, किसी टीम के साथ मैं चाहता ही नहीं हो फाइनल। पहले तो पाकिस्तानियों को, इन 11 खिलाड़ियों को जो आज इन्होंने जोश जज्बा जुनून कैरी किया, जो इनमें मिसिंग था काफी टाइम से, आज नजर आया इन लोगों में कि ये खेल रहे थे मुल्क के लिए, और इस मुल्क के झंडे के लिए, इस मुल्क के नाम के लिए, और 22 करोड़ अवाम के लिए। आज ये जो जज्बा जुनून इन्होंने दिखाया ना, ये बांग्लादेश वाले मैच में भी कैरी करना है। और सिर्फ तुम लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि हमने इंडिया से 28 को फाइनल खेल रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी भी चीज से, जो पिछले मैच हारे हैं मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, फाइनल में पहुंचना है लाजिम, मुझे इंडिया से हमारा बदला चाहिए। उन्होंने यानी आप कह रहे हैं कि अभी श्रीलंका से जैसे जीते हैं बांग्लादेश से हार जाएं, बांग्लादेश से हार के बाहर हो जाए भाईजान, और अगर बांग्लादेश से जीतते हैं तो फिर इंडिया की तरफ जाएंगे, वो ज्यादा आपको अफसोसनाक दर्द होगी उसके हारने की। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान तब जीतेगा लेकिन अभिषेक शर्मा को इधर दे दें। अच्छा, अभिषेक शर्मा को इधर दे दें, फिर पाकिस्तान वो फिर टीम के लिए खेलते हैं ना। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान लाजिम जीतेगा, लेकिन आप ओपनर्स चेंज कर लें, और ये हमारे ओपनर इंडिया को दे दें। हाँ, खास तौर पे ये जो तिलक वर्मा है वो भी दे दें इधर। अच्छा, हार्दिक पांड्या और फहीम अशरफ ये बराबर है। अच्छा, लेकिन आप शोएब अख्तर के अल्फाज है। हाँ। शोएब अख्तर कहता है कि हार्दिक पांड्या को बिल्कुल क्लियर है कि मैंने करना क्या है, ठीक है। फहीम अशरफ कंफ्यूज रहता है। तो पाकिस्तानियों की जो है मिलीजुली प्रतिक्रिया आपने देखा है। कई पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जिद में आए हुए हैं कि इस बार हमने जो है भारत को हराना है। 28 तारीख को जो है फाइनल मैच होगा, हम भारत के साथ फाइनल मुकाबला जरूर खेलेंगे। काफी मायूस, काफी दुखी, काफी निराश नजर आ रहे हैं। लेकिन उसमें से कुछ पाकिस्तानी हैं जो जानते हैं, चाहे 28 हो, चाहे 29 हो, चाहे कोई भी मैच हो, जब तक ये टीम हमारी इंडिया की सूर्य कुमार यादव एंड शुभम गिल एंड अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी टीम में है, तुम लोगों का जो है, जो तुम लोगों की इच्छाएं जो इतनी तड़फ रही हैं, इतनी जाग रही हैं, इतनी जागृत हो रही हैं, इतने बेचैन हो, उत्सुक हो कि एक जीत तो भारत से जिला दे, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब आते हैं इससे पिछला मैच जिसमें आपके बैट्समैन ने 58 या 55 व्हाटएवर, जिसने जो भी स्कोर किया, उसने एक फर्स्ट क्लास जो है बैट से गन चला के दिखाया। जहां जो काम करना होता है वहां ये काम नहीं करते हैं। और दूसरा एक फील्डर जो बिल्कुल जो है बाउंड्री लाइन पे खड़ा होके जहाज गिरा रहा है, जिनको पाकिस्तान में तैयारे बोलते हैं, तैयारे गिरा रहा है। अरे भाई, ये काम एक्चुअल में आपकी सेना का है, लेकिन सेना वो काम तो आपकी करती नहीं है। सेना का काम जो है सीमेंट की फैक्ट्रियां बनाना, DHA डिफेंस हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोगों की एक वो है सोसाइटी है, आर्मी ने जो बना रखी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DHA, जिसमें प्लॉटिंग का काम होता है, जमीन के टुकड़े बेचे जाते हैं, उसके बाद उसमें मकान और फ्लैट बना के पाकिस्तान के लोगों को सेल किया जाता है। और भी कई काम हैं पाकिस्तानी फौजियों के। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, इवन आपके जो है आपके शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, जो तड़प रहे हैं इंडिया से कुछ अच्छी पहल हो जाए, अच्छी बात हो जाए, लेकिन आप लोगों के, आपके जो खासकर आर्मी से हैं और कुछ मिनिस्टर हैं जो बड़बोले हैं, जो बात होने से पहले ही बात को बिगाड़ देते हैं, जिससे कि आपका तो बुरा नहीं होगा क्योंकि आप तो पाकिस्तान की जनता की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता आप लोगों के बोल बच्चन से भड़क रही है, तड़प रही है। सब चीज की महंगाई जो है, ये लेवल होता ना एक लेवल, उससे ऊपर जा रही है। उनके कष्ट मत देखो,
बस तुम ग्राउंड में गन चलाओ और तैयारे गिराओ और भी पता नहीं कौन कौन से नौटंकीबाजी करो, ये तुम लोगों को शोभा देता है, यही करते रहो। अब देखते हैं 28 तारीख को क्या आप लोग भारत के साथ मुकाबला खेल पाएंगे या खेलेंगे या पहुंचेंगे। तो 28 आने वाली तारीखें बताएंगी कि आगे क्या होगा। लेकिन आप लोगों का जो बड़बोलापन है, जो हवा में तीर मारते हो, हवा में अपनी ये कौन बोलता हो, पठान भाई, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, वो बोलता ना फुसकियां छोड़ते हो, सुस्कियां बोलता है, फुसकियां बोलता है, वो छोड़ते हो। वो आदतें तुम लोगों की गई नहीं। इतनी मार पड़ने के बाद भी भारत से, चाहे किसी फील्ड में हो, चाहे क्रिकेट के मैदान में हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में हो, चाहे ऑपरेशन महादेव में हो, सब कुछ होने के बाद भी बेशर्मी की हद पार कर जाते हो, लिमिट क्रॉस कर जाते हो। ये भी नहीं सोचते हो कि इसमें नुकसान, आप क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलिए, जहां पे जो चीज होता है वहीं पे अच्छी लगती है, शोभा वहीं पे देती है। आप क्रिकेट के मैदान को जंग का मैदान मत बनाइए। आपको हजारों लोग, लाखों लोग, पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी दुनिया में क्रिकेट के फैंस हैं, क्रिकेट को चाहने वाले लोग हैं, वो सब आपकी इन हरकतों से बड़े मायूस होते हैं, बड़े निराश होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों की जो ख्वाहिशें हैं कि आप भारत से मैच जीत जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मैच जीत जाएं। ये मैं सच बोल रहा हूं, इस बात को गांठ बांध लेना। इसी के साथ मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन। जिस वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन किया वो पाकिस्तान की मिली-जुली प्रतिक्रिया है लोगों की, और इनके चैनल को भी विजिट कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ एक बार बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और 28 तारीख को फाइनल मैच का आनंद लेंगे और एक बार गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए और आंसू बहाते हुए पाकिस्तान की जनता को जरूर देखना पसंद करूंगा। थैंक यू, भारत माता की जय।